दोस्तों, भारत और रूस के रिश्ते आपस में ऐतिहासिक रहे हैं। दोनों देशों ने साथ मिलकर कई हथियार विकसित किए हैं जिनसे भारत और रूस दोनों को फायदा हुआ है। भारत ने रूस से हथियार इसलिए खरीदे क्योंकि रूस भारत को तकनीक भी देता है और रूस के साथ मिलकर विकसित किए गए ज्यादातर हथियारों का भारत निर्यात भी कर सकता है। रूस के साथ भारत के संबंध लगातार बढ़ते रहे हैं। एक समय ऐसा था जब भारत के पास मौजूद 70% हथियार केवल रशिया से ही आते थे। हालांकि अब हालात कुछ अलग हैं क्योंकि भारत आत्मनिर्भरता के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है और खुद एक रक्षा निर्यातक देश बनकर सामने आना चाहता है, जिसके लिए भारत पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। इसी से जुड़ी हुई एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, भारत और रूस एक साथ मिलकर एक ऐसी मिसाइल बोट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल लगी होगी। वहीं पर इस मिसाइल बोट का वजन 800 टन तक होने वाला है। दोस्तों, रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। ये मिसाइल बोट उन देशों को दी जा सकती है जिनके पास पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है, जिनकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक की है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल इन मिसाइल बोट के अंदर लगेगी वह भी एक्सपोर्ट वेरिएंट ही होने वाली है, क्योंकि यह एक्सपोर्ट के लिए ही बनाई जाएगी ताकि निर्यात के क्षेत्र में भारत और रूस का दबदबा और ज्यादा बढ़ सके। इस मिसाइल बोट के बनने के बाद भारत और रूस एक साथ मिलकर कई ऐसे छोटे देशों को इस मिसाइल बोट का ऑफर दे पाएंगे जिनकी नौसेना के पास ज्यादा बजट नहीं है, लेकिन उन्हें अच्छे हथियार चाहिए ताकि वह अपने देश की सुरक्षा कर सके। भारत और रूस इसके ऊपर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दरअसल शुरुआत में दोनों देश ऐसे मिसाइल बोट बनाएंगे जिनके अंदर 8 ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जाएगी। ये ब्रह्मोस मिसाइल एंटी शिप वर्जन होंगी, यानी इनका इस्तेमाल दुश्मन के युद्धपोत को तबाह करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, इस बात को तो पूरी दुनिया जानती है कि ब्रह्मोस बहुत ही खतरनाक मिसाइल है और एक बार इसका निशाना लग जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल कभी अपने टारगेट से मिस नहीं करती। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन के युद्धपोत को तबाह कर सकती है, इसीलिए यह एक मिसाइल बोट के तौर पर काफी ज्यादा सक्षम और कारगर हो सकती है। इतना ही नहीं बल्कि भविष्य में भारत और रूस एक ऐसे मिसाइल बोट को भी बनाएंगे जिसके अंदर 12 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल लगी हुई होंगी। वहीं पर दोस्तों, भारत ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंट को निर्यात करने के लिए भी योजना बना रहा है, जिसके लिए दुनिया के काफी सारे देश तैयार हैं। दरअसल ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसे लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जा सकता है। वहीं इतना ही नहीं बल्कि ब्रह्मोस दुनिया में शायद इकलौती ऐसी मिसाइल है जो कि अपने पूरे फ्लाइट पाथ के दौरान सुपरसोनिक रफ्तार में ही रहती है, जिसकी वजह से इसे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा मारकर गिराया जाना लगभग नामुमकिन बन जाता है। भारत का प्लान है कि हम ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंट को ऐसे देशों को निर्यात कर सकते हैं जिनके पास ऐसे फाइटर जेट मौजूद हैं जो इन मिसाइलों को अपने साथ लेकर उड़ सकते हैं। क्योंकि यह काफी भारी और शक्तिशाली मिसाइल है, इसीलिए हर फाइटर जेट इसे लेकर उड़ नहीं सकता। भारत अपनी पूरी शक्ति से काम कर रहा है ताकि हम विश्व में एक बड़े निर्यातक देश के रूप में उभर कर सामने आ सके। भारत स्वदेशी हथियारों को विकसित करने के साथ साथ पुराने मौजूद हथियारों को भी अपग्रेड कर रहा है और जिन हथियारों को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ मिलकर बनाया था उन्हें भी निर्यात करने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत के पास ऐसे हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा होगा जिन्हें हम दूसरे देशों को निर्यात कर पाएंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ और तेजी से बढ़ेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत इजराइल के बीच में रिश्ते कितने अच्छे हैं ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन भारत और वियतनाम के रिश्ते भी अब धीरे धीरे काफी ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। भारत और वियतनाम एक दूसरे के साथ मिलकर आर्थिक और सैन्य साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। इसी की कड़ी में एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वियतनाम इजराइल से बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला है। दोस्तों, रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बराक 8 को भारत और इजराइल ने एक साथ मिलकर विकसित किया है। बराक 8 70 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमान को मार गिराने में सक्षम है। साथ ही यह एक काफी एक्यूरेट एयर डिफेंस सिस्टम है। वहीं पर दोस्तों, कुछ ही समय में वियतनाम के कुछ सैन्य अधिकारी इजराइल के दौरे पर जाने वाले हैं, जिस दौरान वे इस डील को लेकर बातचीत कर सकते हैं। वियतनाम लगभग $500 मिलियन की कीमत पर इजराइल से बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है ताकि वियतनाम चीन की तरफ से आते हुए खतरे से निपट सके। आपको पता होगा कि चीन और वियतनाम के बीच में जमीन विवाद है, जिसमें कुछ टापुओं को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है और चीन अक्सर वियतनाम को धमकाने के लिए काफी ऊट-पटांग सी हरकतें करता रहता है, जिससे आखिरकार वियतनाम तंग आ चुका है और अपनी सैन्य क्षमता को लगातार विकसित कर रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।